डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है एनसीईआरटी का ये क्लास 6 का साइंस का ये बुक है, जिसमें से चैप्टर 14 है। हालांकि ये चैप्टर न्यू बुक में नहीं दिया हुआ है, पुराने बुक में है, लेकिन इस बार ये पढ़ाई हुआ है और टीचर्स का कहना है कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है वाटर, और इसमें बतलाया गया है कि जल जो होता है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हम जितना जल उपयोग करते हैं, यदि उससे हमें कम जल मिलने लगे तो फिर हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, और जिन लोगों को कम जल मिलता है वो कैसे मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फैमिली में कितना जल उपयोग होता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कह रहा है। जैसे कि हम लोग एक घर में जो है, एक फैमिली में किस तरह का जल जो है हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है। ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स है, वॉशिंग क्लोथ है, टॉयलेट है, और क्लीनिंग फ्लोर, और कुछ भी दूसरा काम है। ये सारी चीज़ों का अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, ये पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना पानी यूज करते हैं, और पता चल जाएगा कि एक फैमिली में कितना पानी पर डे यूज होता है। उस तरह से हम पता कर सकते हैं हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना पानी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से लिस्ट बनाने से पता चल जाएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है, और एक व्यक्ति का पता चल जाएगा तो पूरा फैमिली में कितना पानी यूज करता है ये पता चल जाएगा। उसके बाद पूरे गांव में या शहर में कितना पानी यूज होता है ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पानी कहाँ से मिलता है, तो लोगों को जहाँ जहाँ से मिलता है उस तरह से वो जानते हैं। कुछ लोगों को जैसे रिवर हो गया, स्प्रिंग, झील हो गया, पाउंड हो गया, हैंडपंप से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है। और शहरों के लोगों को अगर हम पूछे या किसी बच्चे को पूछे तो क्या बोलेंगे, हमें नल से जल मिलता है, नल से पानी प्राप्त होता है, इस तरह से। लेकिन नल में कहाँ से आता है ये पता नहीं है, किसी नदी, तालाब, झील, इससे वाटर हमें मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे और आगे दिया गया है वेयर डू वी गेट वाटर, हम लोग पानी कहाँ से पाते हैं। नदी या लेक, ये सब वेल हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हमें कुएं से मिलता है या फिर हैंडपम्प से मिलता है। उसके बाद यहाँ वाटर साइकिल के बारे में दिया हुआ है। तो पानी जो है हमारे पृथ्वी में 3/4 2/3 ऑफ द अर्थ यहाँ पे बतलाया गया है। हमारी पृथ्वी जो पानी से ढका हुआ है, 2/3 पार्ट पृथ्वी कवर्ड विथ वाटर, ज़्यादातर इसमें पानी है, जिसकी वजह से ये ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू कलर का दिखाई देता है, देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे कारण यही है कि ज़्यादातर हिस्से में इसका पानी है, 70% पानी इसका भरा हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को पानी, मतलब पीने वाला पानी की दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पीने वाला पानी जो है पृथ्वी में कम है। सारे ओशियंस हैं और उसका पानी जो होता है सैल्टी होता है, और सैल्टी वाटर हमारे यूज़ के लिए नहीं हो पाएगा। वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होता है जहाँ भी होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे कि देखिए ये कपड़े गीले थे तो कपड़े सनलाइट में उसको पसार दिया जाता है और ये धीरे धीरे सूख जाते हैं। पानी कहाँ चला जाता है, तो पानी जो है वो एयर में मिल जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। इसका मतलब है वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह है। एनी ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे बतला रहा है पीने का पानी बहुत कम है। तो ये वाटर साइकिल के बारे में बतला रहा है। तो वाटर साइकिल आप लोग को पता होगा, वाटर साइकिल जो होता है वो सनलाइट से इवापोरेट होता है। इसमें कई कुछ वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवापोरेट्स जो है प्लांट्स के द्वारा भी होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स का जो ये लीफ होता है, पत्ता जो होता है पौधे का, उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और साथ में वेपर, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प भी छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे पत्तियाँ जो है इसकी पीली हो जाती है और फिर पत्तियाँ धीरे धीरे सूख जाती है। इस तरह से इवापोरेशन पेड़ पौधों से होता रहता है, लगातार इवापोरेशन होता रहता है। और इवापोरेशन होने के बाद जो है वो वाटर वेपर ऊपर चली जाती है और वो क्लाउड के रूप में बन जाती है। दी हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, तो इसी तरह से वो क्लाउड बन जाते हैं। वहाँ पे क्लाउड जमा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होकर कंडेंसेंस होकर के वो फिर से
वाटर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। फिर वो ठंडा होकर के वो रेन के रूप में फिर से वो धरती पे वापस आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का, यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। नीचे में ग्लास में जो दिखाया गया है, यहाँ पे नीचे जब आया हुआ है तो वाटर ड्रॉपलेट्स है, और यहाँ पे ये आइस बना हुआ है। अगर आइस यहाँ पे ग्लास हम लेते हैं, उसमें एक पानी इतना भर देते हैं, उस पर ऊपर में अगर हम आइस रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो शीशा का ग्लास जो है उसके ऊपरी भाग में जो है वहाँ पे पानी के ड्रॉप्स जम जाएंगे बाहर की ओर। ऐसे क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हवा में जो है वो वाटर वेपर मौजूद होता है, वो कंडेंसेशन जब होता है वो ठंड पा करके वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे पानी जम जाता है। इस तरह से ये कंडेंसेस होता है। बादल जो है कंडेंसेस होने के बाद इसमें पानी इतना हो जाता है ये ठंड होने के बाद कि ये संभलता नहीं है और बारिश के रूप में ये नीचे गिर जाता है, और कहीं कहीं ओले के रूप में, मतलब है कि ये बर्फ़ के रूप में टुकड़े बनकर गिरता है ठंडे एरिया में। देखिए यहाँ पे वो पानी फिर ज़मीन पे आता है और फिर नदियों में पानी भर जाता है। नदी हो, पौंड हो, बैक टू द ओशियन, पानी जो है फिर से ओशियन में चला जाता है। यह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतलाया गया है कि जब बारिश होती है तो बारिश की पानी अगर ओशियन में चली जाती है तो फिर वो पीने लायक नहीं रह जाती है। इसको हमें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर हमेशा नीचे की ओर चला जा रहा है और आने वाले समय में पानी की समस्या और बढ़ने वाली है, ये निश्चित है। जिसकी वजह से वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी आज के समय में सभी घरों में बनाने के लिए सरकार कह रही है। जो सरकारी घर लोगों को दी जाती है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी दी जाती है, उसमें बनाने का उसको आदेश दिया जाता है। और कहीं पे अत्यधिक बारिश हो जाए तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होता है, कई जगह बाढ़ भी आ जाता है, और जहाँ पे कम बारिश हो तो वैसी जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो ये बाढ़ का जो स्थिति होता है उसको फ्लूड कहा जाता है। फ्लूड का स्थिति, हालांकि यहाँ पे बाढ़ तो नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा पानी है। जहाँ एक्सेस पानी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक पानी पड़ता रहे, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होता है, और जहाँ लंबे समय तक पानी ना पड़े वहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना हो जाता है। देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल का ये पिक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिया हुआ है, ये एरो दिया हुआ है, ऊपर की ओर जो जा रहा है वो इवापोरेशन है, और जो नीचे की ओर आ रहा है वो कंडेंसेशन होने के बाद ये नीचे की ओर आ रहा है तो प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। बारिश का जो प्रक्रिया होता है उसको प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन यहाँ पे होता है, बादल ठंडे हो जाते हैं और यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल को आप समझ सकते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए फ्लूड्स का स्थिति दिया हुआ है। जब कभी अत्यधिक बारिश होती है तो फ्लूड की स्थिति आती है और कई सारे गांवों को, घरों को, बहुत सारे लोगों को ये अपने साथ बहाकर ले जाती है। इससे जान माल की नुकसान होती है, काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, जानवर भी इसमें बह जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। और यहाँ पे आगे आपको हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम लोग पानी कैसे बचा सकते हैं। और जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, लोग लाइन में लगकर पानी लेते हैं नल से, कई ऐसे जगह होते हैं, ज़्यादातर ये स्थिति शहरों में होती है जहाँ पे नल से पानी आता है और वहाँ पे लोगों को लाइन लगना पड़ता है। और आगे यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की विधि को बतलाया गया है कि जहाँ पे पानी पड़े आप वहाँ पे ही स्टोर करें, वही बेहतर है, क्योंकि अगर पानी को स्टोर न किया जाए तो बहते हुए वो फिर से समुद्र में, ओशियन में पहुँच जाते हैं, तो फिर वो पानी हमारे यूज के लायक नहीं रह जाता। इस तरह से देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का ये विधि बतलाया गया है कि जैसे छत पे पानी जितना भी जमा हो गया वो पाइप के द्वारा आप ज़मीन पे डाल दीजिए और फिर से और एक बड़ा बना के, या तो छोटा ही बना के इसी पे धीरे धीरे पानी नीचे की ओर चला जाएगा, या फिर बड़ा बना देते हैं तो क्या होता है वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और वही ग्राउंड वाटर फिर से हम हैंडपम्प के द्वारा फिर से यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी साफ़ हो जाता है। इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे कितनी कीवर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 2 12 कीवर्ड्स है। और इस कीवर्ड्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ।
यहाँ पे है चैप्टर 14 का कीवर्ड्स, और इसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में असुविधा हो सकता है, स्टूडेंट के द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहले क्लाउड्स दिया हुआ है, ए मास ऑफ वाटर वेपर विच फ्लोट्स इन एयर अबव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड क्लाउड्स। कंडेंसेशन दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। चलिए यहाँ से मैं इसको दूसरे जगह करके मैं आपको फ्रेश करके दे देता हूँ। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लाउड्स का मैंने बतला दिया था, यहाँ पे क्लाउड्स का है। उसके बाद कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ड्राउट हो गया, ड्राउट मतलब सूखा होता। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन बोलते हैं। पानी बनने की प्रक्रिया मतलब वाष्प से, वाटर वेपर से वाटर बनने की प्रक्रिया जो होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद ड्राउट हो गया, ड्राउट मतलब सूखा हो गया। ड्राउट इज ए कंडीशन इन विच ए प्लेस रिसीव्स नो रेन और वेरी लेस रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। को ऐसा जगह जहाँ की स्थिति जो है वहाँ पे पानी या तो नहीं पड़ता है या फिर बहुत कम पड़ता है, तो वो जगह में, उस जगह में सूखा पड़ जाता है। लंबे समय तक अगर पानी नहीं पड़ता है तो वो सूखा पड़ जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। उसके बाद हो गया इवापोरेशन, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसमें बतला रहा है कि वह प्रक्रिया जो पानी से जलवाष्प बन जाए, जल से जलवाष्प बन जाए, उस प्रक्रिया को इवापोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। फ्लूड हो गया, फ्लूड मतलब बाढ़ होता है। फ्लूड इज ए कंडीशन इन विच ए प्लेस रिसीव्स हेवियर और एक्सेसिव रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी स्थिति, बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जहाँ भारी बारिश, अत्यधिक बारिश होती है लंबे समय के लिए, तो वैसी स्थिति में वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर हो गया, वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जमीन के नीचे, जमीन पृथ्वी की सतह के नीचे जो पानी मौजूद है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसके बाद हो गया हेल, मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी water droplets come together and fall down in frozen form is called hail। hail ओला हो गया, पानी की जो बूंदें होती है वो ठंड की वजह से जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है, तो उसी को hail कहते हैं। ओशियन, ए ह्यूज एरिया कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड ओशियन। लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो होती है उसी को हम ओशियन कहते हैं। उसके बाद हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेन वाटर को हम बचाने की जो प्रक्रिया है, उसे सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और उसी को हम फिर से यूज़ कर पाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच रेन वाटर इज कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर को हम बचाकर उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं और फ्यूचर में, भविष्य में फिर हम उसी को उपयोग कर पाते हैं। स्नो, स्नो इज़ द फॉर्म ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स लाइक सॉफ्ट कॉटन ड्यू टू कोल्ड वेदर। ठंड मौसम की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो कॉटन के रूप में, मतलब है कि वो बर्फ़ के रूप में पड़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं। हेल जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ता है और उसमें हम खड़ा नहीं रह सकते, उससे हमें चोट लग जाएगी। लेकिन ये स्नो जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की तरह, उससे हमें कहीं चोट नहीं लगता। और ठंड मौसम की वजह से ऐसा होता है। आप अगर वैसे मौसम में, ऐसे वेदर में आप जाते हैं तो फिर आपको पता चलेगा स्नो और हेल्स डिफरेंट होते हैं। वाटर वेपर, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फ्लोट इन द स्काई इज कॉल्ड वाटर वेपर। छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हवा में तैरते हैं, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। वाटर साइकिल, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमोसफेयर एंड अगेन फ्रॉम एटमोसफेयर टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, जल चक्र, तो ये इस तरह का सर्कुलेशन है जो वाटर एटमॉस्फेयर पे चली जाती है और एटमॉस्फेयर से फिर से अर्थ पे आ जाती है। तो इस चक्र को जो है वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर 14 का एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन यहाँ पे है। सबसे फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड, मतलब देखिए वाटर से वाटर वेपर बन गया,
ठीक है, वाटर से वेपर बन गया, इसको इवापोरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, इवापोरेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, चलिए हम आंसर जहाँ पे दिया हुआ वहीं पे पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर से ये वाटर बन गया, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नो रेनफॉल और ए ईयर और मोर मे लीड टू ड्राउट इन दैट रीजन, वैसे जगह पे जहाँ पे बारिश ना हो तो उस जगह पे सूखा पड़ जाता है। एक्सेसिव रेंस में काउज, अत्यधिक बारिश का कारण हो सकता है फ्लूड, बाढ़। और आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसमें इवापोरेशन कंडेंसेशन यहाँ बतलाने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो किस कारण हो रहा है, इवापोरेशन की वजह से हो रहा है या कंडेंसेशन की वजह। यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर ही नहीं देखना है बल्कि इसको समझना भी है, क्योंकि ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो इंटरनल होते हैं, वो क्वेश्चन दिए ही नहीं रहते हैं एक्सरसाइज में, तो इसीलिए आपको समझ कर पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो वो क्या होता है, किसी गिलास में अगर ठंडा पानी ली जाए तो उसके ऊपरी सतह पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं अपने आप। तो वो क्या कौन सी स्थिति होती है, तो वो होता है कंडेंसेशन। एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब ये वाटर वेपर होता है एयर में, और ठंड पाकर वो जम जाता है, कंडेंसेशन होकर के वो फिर से वाटर बन जाता है और ग्लास में उसके सतह पे चिपक जाता है। जहाँ ठंड होता है वहीं पे चिपकेगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता। उसके बाद स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन, जब हम लोग गीले कपड़े को आयरन करते हैं तो उसमें से स्टीम मतलब है कि भाप बनकर निकलता है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये इवापोरेशन हो गया। वाटर टू वाटर वेपर बनना इवापोरेशन होता है। फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ये कंडेंसेशन होता है। सुबह सुबह जो होता है वो कंडेंसेशन होकर के ग्रीन लीव्स ग्रास पे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देता है। उसके बाद बैकबोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, ब्लैकबोर्ड को जब हम मिटाते हैं पानी से तो फिर उसे वो सूख जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, वो इवापोरेशन हो गया। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रेंकल्ड ऑन इट, ये भी इवापोरेशन हो गया। और स्टीम बनना, वाटर से स्टीम बन जाना मतलब है कि भाप बन जाना, वो इवापोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ आंसर है हम वहीं पे एक ही बार पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, ये गलत है। फॉल्स लिखा हुआ वाटर इवापोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियन रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, ये भी फॉल्स है। सॉइल से भी होता है क्योंकि सॉइल जो होता है कई बार हम लोग देखते हैं वो गीला होता है तो वह पानी खींच के रखता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, तो ये बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है द इवापोरेट्स ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, ये फॉल्स दिया हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इवापोरेशन जो है वो सिर्फ सनलाइट में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इवापोरेशन जब आग में पानी गर्म किया जाता है तो वैसी स्थिति में भी वो इवापोरेशन होता है और उस समय सनलाइट नहीं होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, यूड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प्स, इफ़ एस हाउ। अगर आप अपना यूनिफॉर्म जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप अंगूठी या हीटर के पास रखते हैं, अगर रखते हैं तो फिर वो कैसे, मतलब वो सूख जाता है जल्दी। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवापोरेशन का जो रेट है, इवापोरेशन होने की जो परिस्थिति है उसको बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर जहाँ अधिक रहेगा, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ इवापोरेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। नियर द अंगीठी और हीटर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हायर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली, वैसी स्थिति में यूनिफॉर्म जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टेक आउट ए cooled bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? जब आप ठंडा बोतल आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं और उसे टेबल पे रख देते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि वहाँ पे टेबल पे जो है कुछ पानी जो है उसकी बूंदें रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ऐसा इसलिए होता है कि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। एयर कॉन्टेंस
वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। हवा में जो पानी जो होता है वो उसके अंदर होता तो है लेकिन वाटर वेपर के रूप में होता है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ कूल वाटर बोतल, लेकिन ये ठंडे बोतल के समीप जब ये कॉन्टेक्ट होता है तो वो कंडेंसेंस हो जाता है। इट गेट्स कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वो कंडेंसेंस हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदों के रूप में ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लीन देयर स्पेक्टल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट। मतलब है कि वो मुंह से भाप लगाता है। अपने स्पेक्टल्स, अपने चश्मे को साफ करने के लिए लोग इस तरह से भाप लगाता है और उसको वेट करता है। एक्सप्लेन वाई द ग्लासेस बिकम वेट। तो फिर वो शीशा जो होता है, जो स्पेक्टल्स का चश्मा का जो शीशा होता है वो कैसे गीला हो जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट मॉइस्ट एयर कम्स आउट। जैसे जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो नमी वाला एयर जो होता है वो बाहर आता है। अलॉन्ग विथ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ क्या चीज़ें निकलती है, एनर्जी कुछ निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। विथ मेक द ग्लासेस वेट। और ये शीशे को जो है वो गीला कर देता है। एज वाटर वेपर गेट कंडेंसेस ऑन ग्लास। वाटर वेपर हमारे अंदर से तो निकलता जब है वो तो वाटर वेपर रहता है, लेकिन बाहर आते ही ग्लास में जब पड़ता है तो कंडेंसेस होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाता है और वो उसको गीला कर देता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। देखिए क्वेश्चन जितना छोटा है आंसर थोड़ी सी लंबी है। आप इसको अपने अनुसार से कुछ कट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। देखिए इवापोरेशन जो है वो कई तरह से जो भी ओपन एरिया है पानी का वहाँ से लगातार इवापोरेट होते रहता है और परिणाम यह होता है कि वाटर वेपर जो होता है लगातार जमा होते रहता है एयर में। एज दे वेपर्स गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और क्या होता है कि वाटर वेपर जो होता है वो पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाते रहता है क्योंकि ये हल्का हो जाता है और जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर चला जाता है। इट गेट्स कूलर एंड कूलर। और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। एट सफिशियंट हाइट्स, जितना वो जा सकता है उतनी ऊंचाई पे वो चला जाता है। द एयर बिकम सो कूल। और वहाँ पे हवा जो होती है वो ठंड होती है। दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस। और ठंड हवा से वो कंडेंसेस होने लगता है, मतलब वो फिर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लगता है। टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। और ये छोटी छोटी बूंदें बन जाती है जिसको हम लोग ड्रॉपलेट मतलब बूंद ही कहते हैं। इट इज़ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स। और ये जो छोटी छोटी बूंदें होती है दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड्स। और ये छोटी छोटी बूंदें जो बनती है वो हवा में तैरती रहती है और तैरती हुई ये बूंदें जो है वो हमें क्लाउड्स के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से क्लाउड्स बनती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी थोड़ी सी लंबी है और इसका क्वेश्चन जो है काफ़ी छोटा है। व्हेन डज ए ड्राउट ऑक्योर। कब सूखे की स्थिति आती है, ठीक है। तो यहाँ सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है, सीधी सी बात यही है। इफ़ इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर। 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक किसी क्षेत्र में बारिश ना हो। द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। देखिए यहाँ पे वहाँ का जो मिट्टी होता है उसमें लगातार इवापोरेशन होते रहता है। बारिश ना पड़े फिर भी मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट होते रहता है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रन। और बारिश के द्वारा फिर उसे नमी प्राप्त नहीं होता है, उसे पानी नहीं मिलता है। द सॉइल बिकम्स ड्राई। मिट्टी सूख जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इज पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। ऐसी स्थिति में वहाँ जो पॉन्ड्स होता है, तालाब होता है या कुआं होता है, तो उसकी सतह में जो पानी होता है वो और नीचे चली जाती है और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो सूख भी जाती है। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर। ग्राउंड वाटर भी वो नीचे चली जाती है, वो बिल्कुल समाप्त होने लगती है। दिस सिचुएशन में लीड टू ड्राउट। और ऐसी स्थिति जो है वो सूखे की स्थिति होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया चैप्टर 14। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।